सो आप लोगों ने CSET में एनरोल कर लिया है और इस जुलाई में आप अपना CSET का अटेम्प्ट देने वाले हो, बट समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। क्या एक महीने में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा? कैसे इसको आगे बढ़ाए? तो आप एकदम सही वीडियो पर हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि CSET की पढ़ाई कैसे करनी है, इसकी स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और एक महीने के अंदर अंदर आप कैसे अच्छे मार्क्स से CSET को क्लियर कर सकते हो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड जनरली मैं CSET के ऊपर इतने स्टडी स्ट्रैटेजीज के वीडियोस नहीं बनाती, बट रिसेंटली मुझे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट से कि प्लीज जुलाई अटेम्प्ट के लिए एक वीडियो बना दो। सो हियर यू गो। और एक और गुड न्यूज है गाइस, इस वीडियो में मैं एक गिव अवे रख रही हूँ आप लोग के लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो इस वीडियो के बीच में आपको वो सरप्राइज मिल जाएगा कि क्या गिव अवे है। CSET के बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। और यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार देखो गाइस, अभी अभी आप लोगों ने अपने 12th के एग्जाम दी होगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि अब CSET में या तो CS कोर्स में आगे कैसे पढ़ना है। CSET एक्चुअल में थोड़ा इजी स्टेज है, मेन स्टेज तो CS एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। बट CSET में आपका क्या मेंटेलिटी होगा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये MCQ बेस्ड एग्जाम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट MCQ आने वाला है, वो भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चाहे आपको कोई आंसर अगर ना भी आता हो तो छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। जो नहीं आता उसमें भी थोड़ा बहुत सोच लेना, और फिर भी नहीं आ रहा तो भी कुछ तो टिक करके आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, इस चीज का पूरा फायदा उठाना है। अब ये MCQ बेस्ड पेपर है, इसका मतलब आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उस टाइम पर आपके माइंड में ये चलते रहना चाहिए कि इसमें से क्या MCQ बन सकता है, इस सेंटेंस में से वो लोग क्या MCQ पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से वो लोग क्या MCQ पूछ सकते हैं। ये सारा कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए पढ़ते टाइम। अब इस क्वेश्चन को उठाते कि एक महीना बचा है, क्या पढ़ाई हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो आपको 4 पार्ट में ये सिलेबस आपका कवर किया गया है। जो पार्ट 1 और पार्ट 3 है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो 50-50 मार्क्स के, एंड वो दोनों ही बहुत इजी है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज योर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स तो आपने 12th में पढ़ी हुई है, तो ये दोनों आपको इजी पड़ेगा और इसमें आपको 100 मार्क्स भी मिल जाएंगे। बात करूं करंट अफेयर्स की, जो आपका पार्ट 4 है वो 30 मार्क्स का है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को जाता है, बट वो 30 मार्क्स का ही है, तो ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। पार्ट 2 जो कि लीगल एप्टीट्यूड है, वो ऑल टुगेदर नया है आप लोग के लिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। वही चीज आपको एग्जीक्यूटिव में भी है। तो पार्ट 2 जो कि 70 मार्क्स का है, उस पे आपको मेन फोकस करना होगा समझने के बेसिस पर, ठीक है। तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या हमें CSET के लिए क्लासेस जाने की जरूरत है कि नहीं है। तो मैं अगर आपके पोजीशन पर होती तो यूट्यूब पे अगर आप जाके देखोगे तो आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाते हैं। अगर जो बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जो फ्री लेक्चर्स देखते हैं, प्लीज आप कमेंट में डालिए कि आप कहाँ से फ्री लेक्चर्स देखते हो, ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। बट अगर आप यूट्यूब पे डालोगे ना CSET, जो भी आप सब्जेक्ट डालो, आपको मैराथन्स मिल जाएंगे, रिविजन लेक्चर्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स फ्री में पढ़ा रहे CSET। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन भी आपको फ्री में मिल जाएगी, और आप अपने मन के हिसाब से जो चैप्टर आपको नहीं समझ रहा वही चैप्टर आप यूट्यूब पे जाके देखो और समझो। मेजरली आपको पार्ट 2 जो लीगल एप्टीट्यूड है वो समझना पड़ेगा, दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो CSET के लिए अगर कोचिंग की बात करें तो एज ऑफ नाउ तो इतनी कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, आप आराम से घर पे बैठ के यूट्यूब पे लेक्चर्स देख के भी कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं एक महीने की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यार देखो, 15 दिन आप कॉन्सेप्ट समझने में लगाओ। इतने चैप्टर्स है ही नहीं, आप पर जब सब्जेक्ट उठाओगे, पार्ट उठाओगे, इतने चैप्टर्स है ही नहीं, बहुत कम चैप्टर्स है। और जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस कम्युनिकेशन इकोनॉमिक्स, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, उसमें इतना पढ़ने जैसा भी नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ है। तो 15 दिन आप सिर्फ और सिर्फ कोई लेक्चर्स देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, और बाकी के जो 15 दिन होंगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ MCQs ही सॉल्व करोगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होगा, इसमें आप जितना हो सकता है उतना MCQ सॉल्व करो। मैंने मेरे टाइम पे CS फाउंडेशन हुआ करता था, वो भी कंप्लीट MCQ बेस्ड था। उस टाइम पे मैंने गलती कर ली थी कि मैंने ना स्कैनर सॉल्व नहीं किए थे, मतलब मैंने ऑनलाइन कहीं से MCQ सॉल्व कर लिया था, मेरे क्लासेस से मुझे नोट्स मिले थे उससे कर लिया था, क्योंकि मेरे टाइम पे इतना ऑनलाइन यूट्यूब अवेलेबल होता नहीं था। बट स्कैनर्स नहीं किए थे, और जिन बच्चों ने स्कैनर्स किए थे, भले उन्होंने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से ना पढ़ा हो, बट फिर भी वो लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स CS फाउंडेशन में आ गए थे।
मुझे भी सीएस फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आई थी, बट मेरी रैंक ऑल अच्छी हो सकती थी अगर मैंने स्कैनर्स किए होते तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग स्कैनर्स तो करो, और अगर आप लोग के पास स्कैनर्स नहीं है तो यही सरप्राइज है कि मैं स्कैनर्स का गिव अवे रख रही हूँ गाइस। तो आई हैव दिस सीएसईटी के स्कैनर्स विथ मी, एंड मैंने सोचा कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्हें ये सीएसईटी के स्कैनर्स को मैं गिव अवे कर दूं ना। गिव अवे के लिए आपको क्या करना है, बस एक ही कंडीशन है, इस वीडियो में जाके कमेंट करना है कि आपने मेरे वीडियो से अब तक क्या क्या सीखा है और आप मेरे वीडियोस को कब से फॉलो कर रहे हो। दैट्स इट। एंड जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, उनको मैं मेल कर दूंगी, एंड फिर ये सीएसईटी के स्कैनर्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। सो यस गाइस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस गिव अवे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गिव अवे ऑर्गेनाइज करना। मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए भी गिव अवे ऑर्गेनाइज किया हुआ था, बट सीएसईटी के लिए नहीं हो पाया था। सो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं सीएसईटी के स्कैनर्स का गिव अवे करूंगी। एंड यस, अगर आपके पास स्कैनर्स नहीं है तो ऑनलाइन भी काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तब तक आप ऑनलाइन एमसीक्यूज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अभी क्या करना है, अभी आपको 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पोर्शन को समझना है, सिलेबस को समझना है। आप अगर लाइट शुरू करना चाहते हो तो बिजनेस कम्युनिकेशन से शुरू कर सकते हो, वो बहुत ही लाइट सब्जेक्ट है। और अगर आप हार्ड स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लीगल एप्टीट्यूड से शुरू करो। अगर मेरी मानो तो मैं तो लीगल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करती, क्योंकि जो हार्ड है पहले वो खत्म करो, और उसमें 3-4 ऐसे चैप्टर्स है जो काफी बड़े भी है और उसमें समझने में थोड़ा टाइम भी जाएगा। पहले यूट्यूब पे जाओ, लीगल एप्टीट्यूड के लेक्चर्स खत्म करो। अगर आपकी कोचिंग चल रही है तो कोचिंग के हिसाब से पढ़ो, बट द मेन टेक अवे इज एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपका पोर्शन ना भी हुआ हो, कॉन्सेप्ट ना भी हुआ हो, तो भी एमसीक्यू सॉल्व करना मैंडेटरी है। ठीक है, सीएसईटी आप क्लियर हो जाओगे अगर आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके जाते हो तो भी। यस गाइस, मार्क माय वर्ड्स, आप सीएसईटी क्लियर कर लोगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू भी करके जा रहे हो, बट सीएस एग्जीक्यूटिव में फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए सीएसईटी में भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है, स्पेशली लीगल एप्टीट्यूड वाला सब्जेक्ट। सो यस गाइस, दैट्स इट। आई होप आपका थोड़ा तो माइंड क्लियर हुआ हो कि अभी आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, इस 1 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है। यस, गिव अवे के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। मैं कमेंट सारे चेक कर रही हूँ, जल्द से जल्द मैं डिस्पैच भी करवा दूंगी जैसे ही मुझे कोई अच्छा कमेंट दिखता है। तब तक के लिए ज्यादा टेंशन मत लो गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ डाउट हो तो मैं हुई आपके लिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक।